ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਾਈਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੱਗ ਹੈ। चंडीगढ़ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट चंडीगढ़ की तरफ से श्री राम कथा जी का आयोजन किया जा रहा है। साढ़े नाल साध्वी जी हैं, श्रेया भारती जी, उन्होंने गलबात करते हैं। मैडम, पहले तो आपका दैनिक सवेरा पे स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे मैंने बताया भी श्री राम कथा जी का मतलब कि यहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो क्या खास क्या है? राम कथा तो सभी को पता है और मेरे ख्याल सभी ने शायद टीवी पे कई बार देख भी चुके हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित इस श्री राम कथा की विलक्षणता यह है कि हम केवल प्रभु श्री राम जी के बारे में न जाने जी, हम प्रभु श्री राम को भी जाने, क्योंकि प्रभु श्री राम केवल बातों का विषय नहीं है, प्रभु श्री राम अनुभूति का विषय है। और ईश्वर मानने का विषय नहीं हो सकता, ईश्वर तो देखने का विषय है। वो तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट परसेप्शन है, क्लियर विजन है, फेस टू फेस इनकाउंटर विद द डिवाइन रियलिटी है। और जब हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो वो केवल राम जी के बारे में नहीं बताते हैं, वो तो हम बचपन से बहुत सारी कथा कहानियाँ सुनते हैं, वो प्रभु श्री राम जी से मिला देते हैं, प्रभु श्री राम जी का दर्शन हमारे घट में करवा देते हैं, फिर जीवन में परिवर्तन आता है। इस समय मतलब कि सिर्फ आप ही नहीं है, बहुत लोग जो है प्रवचन दे रहे हैं यही, लेकिन लोगों की तरफ से जिस हिसाब से झूठ, फ्रेब, धोखाधड़ी, वो भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जबकि वो कम होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि हम केवल विचारों तक सीमित हैं जी। आप देखिए हमारे समाज में कितना मोटिवेशन है, लेकिन जब स्थिति आती है तो वो सब गायब हो जाता है, क्योंकि विचारों में हमारे बहुत कुछ है लेकिन आचार में नहीं है। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समाज की स्थिति को यदि बदलना है तो हमें मानव की मनः स्थिति को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, मानव के मन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मानव का मन नहीं बदलेगा, मन ही तो व्याधियों का कारण है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, कितना समाज में फैली हुई है। उसके लिए नेगेटिविटी को खत्म कैसे करना है, उसकी टेक्निक चाहिए। और महाराज श्री सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है ये मन का रोग है, ये मन की टेंडेंसी है। जैसे मन और पानी बोथ आर सिमिलर, वो एक जैसे ही हैं। जैसे पानी का काम है वो नीचे की ओर बहता है, ऐसा हमारा मन भी हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, अधोगामी है। उसे ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएंगे? जब वो सकारात्मकता के पुंज उस ईश्वर, उस राम तत्व से जुड़ जाएगा। जैसे वही पानी यदि सूर्य के संपर्क में आ जाए तो वो भाव बनकर ऊपर उठने लग जाता है, वो बदल जाता है।
उसकी वृत्ति बदल जाती है। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं ऐसे, आपने कहा ना समाज क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि विचार से नहीं बदलेगा, व्यक्ति के मन को उस धरातल से ऊपर उठना पड़ेगा, आत्मिक स्तर पर जीना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, उस परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप ईश्वर को अपने भीतर देख लेना ही अध्यात्म है। और गुरु यही कार्य करते हैं। और जब जीवन उस स्तर पर पहुंचता है, हम आत्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर हमारे जीवन में परिवर्तित होता है, विचार से नहीं। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पहले क्या था, साधु संत थे वो एक उदाहरण पेश करते थे, वो मतलब कि बहुत साद्य जीवन व्यतीत करते थे, पर आजकल के जो जितने साधु संत जितने भी प्रवचन दे रहे हैं वो ना सिर्फ चार्ज करते हैं बल्कि वो एक ऐशो आराम में आप पड़े हुए हैं। शायद ये आपको नहीं लगता भी इससे जो मैसेज है वो गलत जा रहा है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इसे ऐसा ना देखकर ये देखें कि शास्त्र क्या कहते हैं। जी, मैं आपको शास्त्रों की बात बताना चाहूँगी कि शास्त्र कहते हैं संत की पहचान क्या है। जी, माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि संसार में तो बहुत सारे भगवाधारी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो आपका भक्त कैसे जान पाएगा कि पूर्ण सद्गुरु कौन है। जी, क्योंकि बहुत सारी आस्था भी लूटी जा रही है, श्रद्धा भी विखंडित होती है। तो पार्वती जी ने पूछा महादेव कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा अखंडैक रसंग ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयम, जो अखंड में व्याप्त ईश्वर का दर्शन आपके घट में करवा दे। हे पार्वती, वो वास्तविक तौर पर वो पूर्ण सद्गुरु है, वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। और जब ऐसे गुरु जीवन में आएंगे तो वो आपको प्रभु के साथ जोड़ देंगे। और जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपको सही गलत उचित अनुचित अपने आप पता चल जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिदा मैडम दसिया कि जो संत जो सही होगा, जो आपका मतलब कि ईश्वर के साथ जो इसका मेल करा देगा वही संत सही है, और उसके बाद ही आप इस जो जीवन में जो अवगुण है इससे बाहर निकल सकते हो। चंडीगढ़ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट चंडीगढ़ की तरफ से श्री राम कथा जी का आयोजन किया जा रहा है। साढ़े नाल साध्वी जी हैं, श्रेया भारती जी, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। मैडम पहले तो आपका दैनिक सवेरा पे स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जैसे मैंने बताया भी श्री राम कथा जी का मतलब कि यहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो क्या खास क्या है? राम कथा तो सभी को पता है और मेरे ख्याल सभी ने शायद टीवी पे कई बार देख भी चुके हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आयोजित इस श्री राम कथा की विलक्षणता यह है कि हम केवल प्रभु श्री राम जी के बारे में ना जानें, जी, हम प्रभु श्री राम को भी जानें। क्योंकि प्रभु श्री राम केवल बातों का विषय नहीं है, प्रभु श्री राम अनुभूति का विषय है। और ईश्वर मानने का विषय नहीं हो सकता, ईश्वर तो देखने का विषय है, वो तो सेल्फ एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट परसेप्शन है, क्लियर विजन है, फेस टू फेस इनकाउंटर विद द डिवाइन रियलिटी है। और जब हमारे जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो वो केवल राम जी के बारे में नहीं बताते हैं, वो तो हम बचपन से बहुत सारी कथा कहानियाँ सुनते हैं, वो प्रभु श्री राम जी से मिला देते हैं, प्रभु श्री राम जी का दर्शन हमारे घट में करवा देते हैं, फिर जीवन में परिवर्तन आता है। मैम इस समय मतलब कि सिर्फ आप ही नहीं है, बहुत लोग जो है प्रवचन दे रहे हैं कहीं, लेकिन लोगों की तरफ से जिस हिसाब से झूठ फरेब धोखाधड़ी वो भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जबकि वो कम होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि हम केवल विचारों तक सीमित हैं। जी, आप देखिए हमारे समाज में कितना मोटिवेशन है, लेकिन जब स्थिति आती है तो वो सब गायब हो जाता है। क्योंकि विचारों में हमारे बहुत कुछ है लेकिन आचार में नहीं है। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समाज की स्थिति को यदि बदलना है तो हमें मानव की मनः स्थिति को बदलना पड़ेगा, बिल्कुल, मानव के मन पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि मानव का मन नहीं बदलेगा, मन ही तो व्याधियों का कारण है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, कितना समाज में फैली हुई है। उसके लिए नेगेटिविटी को खत्म कैसे करना है उसकी टेक्निक चाहिए। और महाराज श्री सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ये जो नेगेटिविटी है ये मन का रोग है, ये मन की टेंडेंसी है।
जैसे मन और पानी बोथ आर सिमिलर, वो एक जैसे ही हैं। जैसे पानी का काम है वो नीचे की ओर बहता है, ऐसा हमारा मन भी हमेशा नीचे की ओर ही जाता है, अधोगामी है। उसे ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएंगे? जब वो सकारात्मकता के पुंज उस ईश्वर, उस राम तत्व से जुड़ जाएगा। जैसे वही पानी यदि सूर्य के संपर्क में आ जाए तो वो भाव बनकर ऊपर उठने लग जाता है, वो बदल जाता है, उसकी वृत्ति बदल जाती है। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते ऐसे, आपने कहा ना समाज क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि विचार से नहीं बदलेगा, व्यक्ति के मन को उस धरातल से ऊपर उठना पड़ेगा, आत्मिक स्तर पर जीना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, उस परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप ईश्वर को अपने भीतर देख लेना ही अध्यात्म है। और गुरु यही कार्य करते हैं। और जब जीवन उस स्तर पर पहुंचता है, हम आत्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर हमारे जीवन में परिवर्तित होता है, विचार से नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पहले क्या था, साधु संत थे वो एक उदाहरण पेश करते थे, वो मतलब कि बहुत साध्य जीवन व्यतीत करते थे। पर आजकल के जो जितने साधु संत जितने भी प्रवचन दे रहे हैं, वो ना सिर्फ चार्ज करते हैं बल्कि वो एक ऐशोआराम में आप पड़े हुए हैं। शायद ये आपको नहीं लगता भी इससे जो मैसेज है वो गलत जा रहा है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इसे ऐसा ना देखकर ये देखें कि शास्त्र क्या कहते हैं। जी, मैं आपको शास्त्रों की बात बताना चाहूँगी कि शास्त्र कहते हैं संत की पहचान क्या है। जी, माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि संसार में तो बहुत सारे भगवाधारी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो आपका भक्त कैसे जान पाएगा कि पूर्ण सद्गुरु कौन है? जी, क्योंकि बहुत सारी आस्था भी लूटी जा रही है, श्रद्धा भी विखंडित होती है। तो पार्वती जी ने पूछा महादेव कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा अखंडैक रसं ब्रह्म नित्य युक्तं निरामयम, जो अखंड में व्याप्त ईश्वर का दर्शन आपके घट में करवा दे, हे पार्वती, वो वास्तविक तौर पर वो पूर्ण सद्गुरु है, वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। और जब ऐसे गुरु जीवन में आएंगे तो वो आपको प्रभु के साथ जोड़ देंगे। और जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपको सही गलत उचित अनुचित अपने आप पता चल जाएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिदा मैडम दसिया कि जो संत जो सही होगा, जो आपका मतलब कि ईश्वर के साथ जो इसका मेल करा देगा वही संत सही है। और उसके बाद ही आप इस जो जीवन में जो अवगुण है इससे बाहर निकल सकते हो। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, दैंक्स फॉर टीवी चंडीगढ़ से।